आदेश जय श्री भोले सभी को। ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो लेने आए थे सिद्धि ट्रांसफर, और काफी लंबे समय से अध्यात्म में जुड़े होने के बाद पहले का अनुभव और हमारे द्वारा सिद्धि लेने के बाद का अनुभव का परीक्षण, और जो एक साधक की जुबानी उसका अनुभव होता है वो आज आप सभी दर्शकों के समक्ष रखने जा रहा हूं। और सिद्धि ट्रांसफर की कुछ यूनिक बातें, अध्यात्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से आज मैं करूंगा। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। तो सर, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कहाँ से हैं। मेरा नाम केतन है, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। और भैया जी से मैं अभी तकरीबन 1 साल से भैया जी की वीडियो देख रहा था, तो मुझे इन पे थोड़ा विश्वास हुआ। मैंने फिर भैया जी से कांटेक्ट किया जी। और भैया जी से पूछा पूरा सिद्धि ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या है, तो भैया जी ने पूरे डिटेल्स दी और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। हाफ फीस वाला अपना हाँ। जो ऑफर चल रहा था 10 लोगों का, उसमें आपने बुकिंग कराई थी। हाँ। तो केतन जी, जब मान के चलिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी आपने हमें बताया कि आप लंबे समय से अध्यात्म में जुड़े हुए थे। हाँ। तो कितने वर्षों से जुड़े थे? मैं तकरीबन 2016-17 से आध्यात्मिक क्षेत्र में, यानी कि 8-9 साल लमसम आप अध्यात्म में हैं। हाँ। तो अध्यात्म की काफी जानकारी भी आपके पास होगी। हाँ। तो अध्यात्म की जानकारी के साथ साथ जैसे कि आप सिद्धि साधना मंत्र जाप करते थे, तो क्या ऐसा अनुभव आपको कभी भी देखने को मिला जैसा सिद्धि ट्रांसफर लेने के बाद आपको 24 घंटे भी नहीं हुए अभी सिद्धि दिए हुए? कल रात में ही आपको शायद सिद्धि हमने दी थी। हाँ। और सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिकल कराया है। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा? कैसा एक अंदर से जो साधक का एक चेतना होती है, चेतना शक्ति जब जागती है तो कैसा फील होता है? तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। शुरुआत में मैंने जब रात को जब सिद्धि ट्रांसफ़र की तो थोड़ी पूजा थी वो की, फिर सुबह प्रैक्टिकल हुआ तो शुरुआत में मेरे आंसर ठीक से नहीं आ रहे थे जी। फिर भैया ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि कैसे देखते, कैसे सिद्धि से वार्तालाप करते। बाद में मैंने वो टेक्निक यूज़ की तो फिर बाद में थोड़ा सा करेक्ट होने लगा। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी की वजह से मैं कर नहीं पाता था, पर अब करने लगा हूँ जी। और तो प्रैक्टिस करने से और ये बढ़ जाएगा। तो केतन जी, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल के और सवाल किए गए आपसे, लगातार जितने सवाल पूछे गए, तो मान के चलिए 10 से 12 सवाल आपसे करे गए थे। हाँ। तो 10 में से कितने आपके सवाल सही थे? मेरे शुरुआत में काफ़ी गड़बड़ हो गई, पर बाद में जैसे जैसे पूछते गए सवाल वो करेक्ट होते गए। तो 10 में से कितने आंसर सही आए थे आपके? 10 में से मेरे तकरीबन 8 आंसर सही आए थे। तो बिल्कुल करेक्ट आए थे कि मतलब ऐसे घुमा फिरा के बताने वाला था? शुरुआत में जो आए थे वो थोड़ा सा अंदाज था कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बता ले जाऊंगा, और बाद में जो आए वो करेक्ट आने लगे थे। उसके बाद जो शक्तियों वाला परीक्षण कराया गया था, किसी की शक्ति कैसे देखनी है, किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा हो तो उसको कैसे स्कैन करना है, तो वो सारी चीजें आप समझ गए। अब आप दूसरे की स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी की सिद्धि देख सकते हैं, किसी की सिद्धि को पकड़ करके उससे कार्य ले सकते हैं, किसी की शक्ति बांध सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको तो हमने कल समझा ही दी थी फिलहाल। तो अब बात करते हैं कि जो लोग सिद्धि लेने के लिए इच्छुक होते हैं तो उनके मन के जो सवाल होते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं क्लियर होता है कि मैं अगर किसी से सिद्धि ले रहा हूं और जो वो व्यक्ति मुझे सिद्धि दे रहा है तो क्या मैं उस सिद्धि के काबिल हूं, और जो व्यक्ति मुझे सिद्धि दे रहा है क्या वो मुझको सही में सिद्धि दे पाएगा? क्योंकि दावा तो सभी करते हैं यूट्यूब पर आजकल, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉपी करना सीख गए हैं हम लोगों की टेक्निक अपनाना सीख गए हैं, पर टेक्निक अपनाने से उस चीज पर रिजल्ट नहीं आता है। जो एक्चुअल ओरिजिनल चीज होती है, जो ओरिजिनल सिद्धि दी जाती है, तो उसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उस सिद्धि का आपको स्थानांतरण करना पड़ता है, उसको सामने वाले के अंदर डालना होता है और उसका परीक्षण कराना होता है। यही बात तो सिद्धि ट्रांसफर कहलाती है केतन जी। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं सिद्धि लेकर के उस शक्ति से क्या कार्य कर लूं, उस शक्ति से मैं कैसे जुड़ूं, या उस शक्ति को सामने वाला व्यक्ति जो मुझे दे रहा है, जो गुरु जी, जो तांत्रिक, जो बहुत बड़े बाबा बने हुए हैं, वो हमको जो सिद्धि दे रहे हैं, उस सिद्धि से मैं कैसे प्रयोग कर सकता हूं, मुझे सिद्धि मिली है कि नहीं मिली है। बात समझ गए? तो परीक्षण एक ऐसी चीज है
प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जिससे कि ये सारी चीजें साबित करता है, प्रमाण देता है, समझ गए। तो और बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरे पास कर्जा बहुत हो गया है, पैसे का कर्जा बहुत हो गया है, तो क्या सिद्धि कर्जा मुक्त कर देगी, सिद्धि पैसे ला के दे देगी? तो सिद्धि देखिए पैसे ला करके नहीं देती है, कर्जा मुक्त नहीं कराती है। सिद्धि केवल आपके धन के मार्ग खोलती है। सिद्धि आपके ऐसे ऐसे मार्ग बना देती है जहां से आपका धन का स्रोत बनना चालू हो जाता है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा। शक्ति सिर्फ जो है आपको मार्ग दिखाती है, उसके ऊपर रोशनी डालती है, आपको उस तरीके की प्रेरणा देती है कि हम आप इस तरीके का कार्य करिए तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। क्यों केतन जी? तो यही चीज केतन जी आपसे भी मैं बताना चाहता हूं कि जो शक्ति आप ले रहे हैं तो उसका आप क्या कार्य करेंगे, थोड़ा सा दर्शक लोगों को एक डेमो दे दीजिए। मैं अभी तो फिलहाल मेरे काम धंधे में यूज करूंगा थोड़ा बहुत जी, और जैसे आगे आगे मेरी परिस्थिति सुधर जाए तो इतर लोगों का भी भला करना चाहूंगा। भला करना चाहेंगे, यानी कि आगे आप दरबार गद्दी भी लगाना चाहेंगे, लोगों का जो भी हीलिंग प्रोसेस है और सत्कर्म कार्य है वो आप करना चाहेंगे। तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से हमने आपको शक्ति दी और परीक्षण कराया है तो उसके आधार पे आप किसी का भला कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से हील कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी को वीडियो कॉल से स्कैनिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो देखिए बात ये चीज होती है कि बहुत ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि उनको ये नहीं पता होता है कि शक्ति कार्य क्या होता है, शक्ति का कार्य कैसे लिया जाता है, शक्ति किस लिए होती है। बस यूट्यूब पे लोगों ने ऐसे ऐसी वीडियो डाल दी, शक्ति खजाना ला के देती है, पैसा ला के देती है, बारिश कर देती है, सट्टा बता देती है। भाई साहब शक्ति हर एक चीज के कार्य के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। और अगर बारिश हो रही होती, खजाना मिल रहा होता तो वो लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल करके 11,000 21,000 में ट्रांसफर ना दे रहे होते, जिनको ट्रांसफर का टी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर आप उनसे ले भी रहे हैं, कम धनराशि में ले रहे हैं, तो उनका पहले परीक्षण लीजिए, उनसे स्कैनिंग करवाइए, उनसे 1-2 काम छोटे छोटे करवाइए जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपका कार्य हो सकता है। सामने जा करके सिद्धि लीजिए, जा करके पहले परीक्षण दीजिए, ठीक है, उसके बाद इनको फीस दीजिए। ऐसे नहीं कि पहले ही फोन पे फीस डाल दिया, कुछ कर दिया, बात समझ गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। खैर ये तो इतना ही बात रही, और जो सिद्धि कार्य करने का है वो उस पर मैं एक बार और चर्चा करके वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो केतन जी ट्रांसफर में 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100। 100 में से 100। तो एक थम्स अप और कर देते हैं हमारी ओर से एक नए साधक का अनुभव का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए साधक के साथ, तब तक के लिए जय श्री भोले।